हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो वीडियो है वो आपका इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। पेट के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये रहा स्क्रीन पे आज के सेशन का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत नाम मलबरी रेशम उत्पादित करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गैर शहतूत रेशम उत्पादित करता है? यानी कि आपको पता होगा कि जो रेशम होता है उसका उत्पादन शहतूत के पौधे से होता है। ठीक है, किससे होता है? शहतूत के पौधे से होता है। और ये नॉन मलबरी यानी कि गैर शहतूत से उत्पादित होने वाला रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है, यह है प्रश्न आपका। तो इसमें सही उत्तर कौन सा है उसको पूछ रहा है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी जम्मू और कश्मीर। ये चार ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शनों में से गैर शहतूत वाला रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है, ये मूल प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर हो आपका ओडिशा है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और इससे इंपॉर्टेंट पूछता है कि रेशम उत्पादन को क्या कहा जाता है, ये भी पूछता है। तो सेरीकल्चर कहा जाता है, सेरीकल्चर। ये भी कई बार पूछा गया है। सेरीकल्चर किसे कहा जाता है, इपीकल्चर किसे कहा जाता है? तो सेरीकल्चर किसे कहा जाता है? रेशम उत्पादन जो होता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, और सर्वाधिक रेशम कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो आपका कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य। ये भी आप जानते रहिए, कर्नाटक जो है ये सर्वाधिक कॉफी भी उत्पादित करता है। कॉफी का उत्पादन करता है। ठीक है, कौन? कर्नाटक। पश्चिम बंगाल जूट का उत्पादन सर्वाधिक करता है। पूरे भारत के संदर्भ में जो आपका पश्चिम बंगाल है ये आपका जूट उत्पादन में, ठीक है, जूट उत्पादन सर्वाधिक करता है। ठीक है, कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और जम्मू कश्मीर की बात आती है तो केसर। ठीक है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर राज्य करता है भारत के संदर्भ में। और गैर शहतूती रेशम जो उत्पादित करता है वो आपका ओडिशा राज्य करता है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा। उद्यान कृषि के लिए उपयुक्त जलवायु है। उद्यान कृषि जिसमें आपका चाय का बागान आता है और कहवा का बागान आता है, ये सब जो है आपके उद्यान कृषि के अंतर्गत आते हैं। उसके लिए जलवायु पूछ रहा कि कौन सी जलवायु परफेक्ट है या उपयोगी है। ए ऑप्शन विषुवतीय, बी ऑप्शन भूमध्य सागरी, सी ऑप्शन मानसूनी, डी ऑप्शन टुंड्रा। इन चारों में से पूछ रहा है उद्यान कृषि के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है। तो जो उद्यान कृषि के लिए सबसे या सर्वाधिक उपयुक्त जलवायु है वो आपकी भूमध्य सागरी जलवायु है। कौन सा है? भूमध्य सागरी जलवायु। अगला प्रश्न आपका है, भारत में काजू उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है?
या भारत में वह कौन सा राज्य जो सर्वाधिक काजू उत्पादित करता है, ये प्रश्न है। ए ऑप्शन केरल, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल। तो इसमें कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, काजू उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है आपका वो है भारत का केरल राज्य है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, मसालों का बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध राज्य है। मसालों के बगीचा उपनाम से प्रसिद्ध कौन सा राज्य है? ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन गोवा। इन चारों में से पूछ रहा है कि कौन सा राज्य जिसका उपनाम मसालों का बगीचा कहा जाता है, तो वो आपका है केरल राज्य। कौन सा है? केरल राज्य, ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वाधिक जो मसालों का प्रकार है, विभिन्न प्रकार के जो मसाले होते हैं, वो सबसे विभिन्न प्रकार के मसाले कहाँ पे पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। पहले सर्वाधिक उत्पादित करने वाला राज्य भी था मसाला उत्पादित करने वाला, लेकिन करंट में अब चेंज हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका ये रहा, यह आ भी गया स्क्रीन पे। मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन केरल, सी ऑप्शन कर्नाटक, डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। तो समय समय पे अलग अलग स्टेट सर्वाधिक मसाले उत्पादित करते रहे। तो वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन करता है मसाले का। ठीक है, कौन सा? मध्य प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन 2024-25 में सर्वाधिक मसालों का जब उत्पादन रहा, वो मध्य प्रदेश का पूरे भारत में सर्वाधिक रहा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रार्जन होता है? ठीक है, यानी कि इन चारों ऑप्शनों में से वह कौन सा ऑप्शन है जिससे भारत सर्वाधिक मुद्रा विदेशों से कमाता है, उस ये मूल प्रश्न है। ऑप्शन ए है चाय, ऑप्शन बी है तौल बीजों की खली, ऑप्शन सी है कॉफी, ऑप्शन डी है मसाले। इन चारों ऑप्शनों में से भारत मुद्रा अर्जन करता है विदेशी, लेकिन सबसे ज्यादा किससे करता है, वो प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका है ऑप्शन डी, मसालों के निर्यात से भारत इन चारों में से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। अगला प्रश्न आपका है स्क्रीन पे, ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण पश्चिम, ये थोड़ा सा लेखन त्रुटि हुई है, पश्चिम है ये, ठीक है, पश्चिम, ये यंगाल नहीं बंगाल है। ठीक है, बंगाल क्षेत्र में जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने के कारणों में से नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि यानी कि 3 कारण है, एक कारण को छोड़ के वही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए समतल स्थलाकृति, तो वास्तविकता है कि जूट की खेती के लिए समतल स्थलाकृति की जरूरत पड़ती है और वहां पे है। बी ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, तो तटीय भागों में हमने पीछे भी कई वीडियो में बताया था कि जो पूर्वी तट की मिट्टी है वो ज्यादातर जलोढ़ मिट्टी है, ये भी सही है। सी जल की उपलब्धता, तो पश्चिम बंगाल में अन्य राज्यों की तुलना में जल की उपलब्धता अधिक है। इसका मुख्य कारण है कि वहां पे वर्षा भी तुलना में अधिक होती है अन्य राज्यों के, और जितनी भी गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं सब जाके बंगाल की खाड़ी में बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए गिरती है। इस वजह से पानी की अधिकता भी बंगाल में अधिक है, लेकिन पूंजी की उपलब्धता से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है,
पूंजी की उपलब्धता से कोई लेना देना नहीं है और यही कारण नहीं है। चार कारणों में से ये चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन जो है पूंजी की उपलब्धता, यही जूट की खेती पर अधिक ध्यान देने वाले कारणों में से नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है ये स्क्रीन पे, इनमें कोल के संदर्भ में सही है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लेखन त्रुटि इसमें भी हुई है, ठीक है, लेखन त्रुटि इसमें भी हुई है, उसको सुधारा जाए। इनमें कौन है, ठीक है, कौन सा कारण गेहूं उत्पादन के लिए, गेहूं उत्पादन के संदर्भ में, उत्पादन के संदर्भ में सही है। यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ, गेहूं उत्पादन या गेहूं की बुआई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये मूल प्रश्न है, यहाँ पे लेखन त्रुटि हुई है, ठीक है। ए ऑप्शन अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च में काटा जाता है। बी ऑप्शन जनवरी फरवरी में काटना तथा जून जुलाई में बुआई। सी ऑप्शन जून जुलाई में बुआई तथा मार्च अप्रैल में कटाई, और इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि आपको पता है जो गेहूं है वो रबी की फसल है, ठीक है, रबी की फसल में बोया जाता है, रबी की फसल में गेहूं की बुआई की जाती है, ठीक है। अब कब की जाती है, अक्टूबर नवंबर में ये बुआई की जाती है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। कुछ गेहूं की प्रजातियां जो अगेती होती हैं उनकी कटाई मार्च लास्ट में होती है, अन्यथा जो लेट वैरायटी या मध्यम वैरायटी वाले हैं उनकी कटाई आपका अप्रैल महीने में शुरू हो जाती है। तो वही इस हिसाब से अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और आपके मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ऐसे देखा जाए तो नियत समय नवंबर दिसंबर है, यहाँ पे अक्टूबर नवंबर बताया गया है, लेकिन नवंबर दिसंबर मानक गेहूं की बुआई का जो मानक समय आपका 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा, अदरक के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। ए तमिलनाडु, बी पश्चिम बंगाल, सी केरल और डी आपका मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक भारत में जो अदरक उत्पादक राज्य है वो आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन किया जाता है। ए काओ, बी एरोबिका, सी केगा और डी कांसो। ये कॉफी या कहवा की प्रजातियां चार दी गई हैं। भारत में पूछ रहा है कि किस प्रकार की कॉफी की किस्म का उत्पादन किया जाता है, तो वो आपकी है, कौन सी है, वो आपकी कॉफी है एरोबिका, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। भारत में एरोबिका कॉफी का उत्पादन होता है, या एरोबिका कॉफी की जो प्रजाति है उसका उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। और भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। कौन सा है, कर्नाटक। कर्नाटक में सर्वाधिक आपका कॉफी उत्पादन होता है भारत के अन्य राज्यों की तुलना में। अगला प्रश्न आपका है, ये रहा स्क्रीन पे, मध्य प्रदेश का सोयाबीन की खेती में प्रथम स्थान है, क्योंकि ए ऑप्शन काली मिट्टी के कारण, बी ऑप्शन विस्तृत जीवन में जलाभाव, सी ऑप्शन सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होती है, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहा है कि सोयाबीन भारत में सर्वाधिक कहां पे उगाया जाता है, मध्य प्रदेश में। उसके कारण को पूछ रहा है कि क्या कारण है कि वहां सर्वाधिक मात्रा में सोयाबीन उगाया जाता है। तो उसका कारण है ऑप्शन ये काली मिट्टी के कारण, जो कि
सोयाबीन की फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। सबसे उपयुक्त मिट्टी अगर सोयाबीन के उत्पादन के लिए है तो वो आपका है काली मिट्टी, और ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न आपका रहा ये स्क्रीन पे, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ए ऑप्शन केरल में, बी ऑप्शन कर्नाटक में, सी ऑप्शन महाराष्ट्र में, डी ऑप्शन असम में, और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आप बताइए कि रबड़ का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है? केरल में होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न जो आपका है ये है, रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? ए ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन 30 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन 35 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन 45। तो इन चारों में से जो रबड़ उत्पादन के लिए टेम्परेचर या तापमान की आवश्यकता होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस की होती है। ऑप्शन ए सही है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पूर्वांचल करियर क्लासेज को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।